ने दिया और देखते देखते आपने देखा कि 107 से भी ज़्यादा मेडल जीतने का पराक्रम हमारे देश के बच्चों ने किया है। अब ये तो शुरुआत है, आने वाले आप देखेंगे एक दिनों में एक समय ऐसा आ जाएगा जैसे क्रिकेट में सभी मैच भारत के टीम जीत रही है, वैसे एशिया कप में हो या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल का आयोजन भारत देश में होगा और कहाँ पर भी जहाँ पर भी होगा उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का काम भारत देश के लोग बच्चे करेंगे। ये मेरी भावना आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं प्रकट करता हूँ। आज जो यहाँ पर जिस मैदान में मैं आया हूँ वहाँ पर हमारे एडवोकेट सुनील कुमार और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर क्रिकेट का टीम का आयोजन किया। सुनील कुमार ने गत 8-10 दिन के पहले एक बहुत बड़ा CSR फंड के माध्यम से 5,000 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को अनाज बांटने का काम किया। उस कार्यक्रम में मैं कोई कारण से पहुंच नहीं पाया तो मैंने कहा कि उसका भरपाई मैं आज के कार्यक्रम में आकर करूंगा। आज मैं यहाँ पर आया तो इतने शानदार मैदान में क्रिकेट का टूर्नामेंट को देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। उत्तर मुंबई को हम स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे, ऐसा मेरा एक सपना था और मैं देखते देखते सारे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो निश्चित हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई को स्पोर्ट्स का हब बनाने का काम भी करेंगे। अटल जी के नाम से 35 एकड़ का हमने यहाँ पर ग्राउंड जो है वो सरकार के माध्यम से उसको भी विकसित करना है। आने वाले दिनों में 13 एकड़ प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन का बहुत दिनों का मेरा काम रुका पड़ा था, उसका फंड सैंक्शन हो गया है, उसका भूमि पूजन भी हम अगले 8-15 दिन में करने वाले हैं। तो उत्तर मुंबई में मैक्सिमम बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ में जोड़ने का प्रयास हम आने वाले दिनों में करेंगे और भगवान परमात्मा हम सबकी आवाज़ को सुनेंगे। आज नया साल है, पहला दिन है, ये पहले दिन पे जो भावनाएं मैंने व्यक्त की है वो आप सबके दुआ और आशीर्वाद से हम आने वाले दिनों में उसको परिपूर्ण करेंगे। सांसद जी, दक्ष नागरिक फाउंडेशन लगातार शिक्षा को लेकर काम कर रहा है। 50,000 बच्चों को संकल्पित है कि उन्हें बुक, पेंसिल, बैग वितरण के साथ उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम। मैं मानता हूँ कि देखिए उत्तर मुंबई में जो भी होता है वो बड़ा होता है। अब ये तो कोई हमने कहकर नहीं किया है, लेकिन सुनील कुमार जी ने और उनके पूरे टीम ने जो किया, इतने सारे बच्चों को बांटना, इसके बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने तो करके दिखाया। इसलिए ये सारा होते जाएगा। ये उत्तर मुंबई की भूमि जो है ये पावन भूमि, पवित्र भूमि है। हमारे बोरीवली में एक अयप्पा भगवान का मंदिर एक व्यक्ति ने बनाया, मलयालम समाज के लोगों ने, तो बहुत छोटा जगह था और उसको उन्होंने परचेस 13 लाख रुपए में उन दिनों में परचेस किया था। तो मैंने कहा कि आप ये इसका शेप भी ठीक नहीं है, इतना पैसा इसको क्यों दिया? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि देवकाल में भगवान यहाँ पर भ्रमण करके गए थे, ये भूमि इतना पवित्र है, भगवान यहाँ से भ्रमण करके गए थे, तो यहाँ पर आप जो भी सोचो वो सफल होगा, जितनी ताकत इस धरती पर है। सर, एक आखिरी सवाल है, जब खेल की बात की जा रही है तो आपको देखा गया खेल क्षेत्र में लगातार आप ऐसे बच्चों के लिए मदद करते हो और लेकिन जहाँ पर आपको रुकावट आती है किसी भी व्यक्ति का हो, कोई BMC अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी, आप उसके बावजूद भी आगे बढ़ जाते हो, क्या वजह है, कैसे कर लेते हो? ऐसा कि गरीबी के वजह से मुझे बचपन में कभी खेल खेलने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग में है वो एक रंज भी है। तो मैं जो भी बच्चों को खेलना है तो उसकी सारी व्यवस्था करते रहता हूँ। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, पॉलिटिशियन लोग तो जो नहीं करते वो भी बताते हैं, मैं बहुत प्रामाणिकता से कहूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सब जगह पहुँच जाता हूँ। अभी मैं सुनील कुमार जी के कार्यक्रम में आया तो इनका हौसला और बढ़ गया, तो और 2-4 कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। लोग करते हैं, मैं मेरा काम खाली वहाँ पर पहुँचने का करता हूँ। सरकार के माध्यम से इनको जो भी परमिशन के अड़चन आती है तो लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। फिर ये भी देखता नहीं कि मैं सांसद हूँ, इतने बड़े पद पर हूँ, इतनी बार चुनाव जीता हूँ, एक छोटे से विषय को लेकर मैंने संघर्ष करना चाहिए क्या, ये मेरे मन में कभी आता नहीं। मैं संघर्ष करता है और उसका ये राज ये है कि मुझे संघर्ष करते हुए देखते हुए बहुत सारे लोग फिर संघर्ष कर जाते हैं। अभी सुनील कुमार ने उनके भाषण में कहा, अब मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे कभी संघर्ष करता हुआ देखा, लेकिन उनको पता है कि मैं संघर्ष करता हूँ, तो उनके जीवन में भी कभी एक आधा संकट इस प्रकार का आएगा तो सिर्फ गोपाल शेट्टी को याद करके संघर्ष करो, आपको विजय उसमें पक्का मिलना है। सुनील जी, क्या कहेंगे? दक्ष नागरिक फाउंडेशन एक बार फिर से वकीलों की एक टीम खड़ी की है, टूर्नामेंट किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या देंगे और कितने ओवर का, कितनी टीमों के साथ मैच किया जा रहा है? देखिए, दक्ष नागरिक फाउंडेशन एजुकेशन पे फोकस तो कर ही रहा है। एजुकेशन में वो बच्चियों के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि बच्चियां भी हमारे देश की लगभग आधी आबादी कवर करती हैं। और दक्ष नागरिक का ये पहला सीजन है, दक्ष नागरिक एडवोकेट्स प्रीमियर लीग के नाम से सीजन 1 2023। आज जो मैं फ्री लीगल एड और औरतों को जो या मेरी बहनों को जो कमिटमेंट कर रहा हूँ, इन वकील जो मेरे वकील भाई हैं उन्हीं के दम पे कर रहा हूँ। तो उनके लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए, और स्पोर्ट्स से आप जानते हैं कि आदमी रिलैक्स होता है, उसकी फिटनेस बनी रहती है। तो मेरे वकील फिट रहेंगे, ये भाई फिट रहेंगे, तो मैं जो ये हज़ारों महिलाओं को कमिटमेंट कर रहा हूँ अपनी बहनें बना के, उसमें कहीं ना कहीं ये अगर मेरे साथ रहेंगे तो ही वो मिशन सक्सेस होगा। मेन पर्पज़ यही था कि मैं वकीलों के साथ खेलें
और हम सब साथ रहें और मेरी जो लड़ाई है उसको ये समझें और ये भी मुझे सहयोग करें और वो लड़ाई को हम पूरा करें। सांसद गोपाल शेट्टी आज इस उद्घाटन के मौके पर आए, क्या कुछ कहा उन्होंने? सांसद जी का आना ही हमारे लिए आज गुड़ी पाड़वा हो गया, दिवाली भी हो गई और वो तो हमारे आदर्श हैं। उनको हम आज से नहीं, मुझे लगता है कि 20-25 सालों से मैं तो फॉलो करता हूँ, सब जानते हैं उनके बारे में। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। हाँ, लेकिन उनके बारे में बोलना मुझे इसलिए बहुत मज़ा आता है, वो तो टाइम नहीं था, कि उनका जो काम करने का तरीका है, जो सिस्टम से लड़ने का तरीका है, जो सिस्टम की बारीकियों को समझने का तरीका है, उसमें दम है। और जो उन्होंने बोला कि मैं इतने आज 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और आज इस एज पे भी इतनी एनर्जी है, और जो उन्होंने एक बात बोली उससे मुझे बहुत सीखने को मिला कि बॉडी थकती बहुत है। रियली मेरी भी बहुत थकती है, क्योंकि हम लोग भी 2-3 घंटा सो पा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला वो रियल फील होता है। सही बोला कि जब बॉडी थक जाती है और हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं और लोग उत्साहित होते हैं तो एक एनर्जी फिर से मिल जाती है। तो वो आए, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। ये जैसा उन्होंने बोला, सही बोला उन्होंने, कि उनके आने मात्र से ही मेरे यहीं पे मेरे दिमाग में 1-2 प्रोग्राम हो गए कि और करेंगे, हिम्मत बढ़ गई। तो आप खेल क्षेत्र में किस तरीके से आगे इन बच्चों को भविष्य इनका देखना चाहते हैं खेल क्षेत्र में? देखिए, मैं बच्चियों के एजुकेशन पे फोकस कर रहा हूँ और अगला जो हमारा फोकस है वो इनको मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाना है, क्योंकि बच्चियाँ सिर्फ पढ़ के नहीं बढ़ेंगी, उनको सेल्फ डिफेंस भी होना चाहिए। अगर सेल्फ डिफेंस और एजुकेशन दोनों हो जाए तो मोलेस्टेशन, प्रोस्टिट्यूशन, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, फिर अब्यूज़ ऑफ वुमन, ये सारी चीज़ें रुकेंगी। देखिए, नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत में 140 करोड़ के लोगों का देश है और उससे 140 करोड़ में कम से कम 40-45% हमारी नारी शक्ति है। तो अगर हम इनके साथ खड़े रहें, आज देखिए, आज ज़माना बदल चुका है, आज डिजिटल ज़माना हो चुका है। तो इसलिए मैं बहुत से स्लम में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद स्लम से आया हूँ और मैंने खुद देखा है कि स्लम में मेरे घर में भी भेदभाव हुआ है। जहाँ पे मुझे पढ़ा दिया गया लेकिन मेरी बहन नहीं पढ़ पाई, कहीं ना कहीं उसे इग्नोर किया गया। तो वो चीज़ दोबारा ना हो। और मैं बहुत सारे लोगों में घूम रहा हूँ जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चियों से छोटा मोटा काम करा रहे हैं। बस उसी चीज़ पे मैं ताकत लगाना चाहता हूँ और ये जो नारी शक्ति है ना, इसको ज्वाला बनाना चाहता हूँ। और ज्वाला सिर्फ एजुकेशन से नहीं, सेल्फ डिफेंस से, स्पोर्ट्स से जितनी मेरी ताकत बढ़ती जाएगी, लोगों का आशीर्वाद लगेगा, बच्चियों का आशीर्वाद। हमारे में मानना ऐसा है कि अगर जैसे हमारा दक्षिण नागरिक एक मामा भांजी और बहन का परिवार है, हम यूपी वाले या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एक भांजी का सेवा करना यानी 100 ब्राह्मणों को दान करने के बराबर होता है। तो इसलिए मेरी तो अभी तक लगता है 5000 भांजियाँ हो गई हैं, तो नेचुरली इनकी ताकत मेरे साथ जुड़ेगी और मुझे नहीं लगता है कि ये कदम अब रुकेगा। और ऐसे लोग अगर आके मुझे अगर ये कॉन्फिडेंस देके जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव द गोल।